हेलो गाइस, वेलकम टू योर चैनल मार्केट एनालिसिस विद अभिजीत सिन्हा। सबसे पहले देख लेते हैं एजेंडा ऑफ द डे। निफ्टी और बैंक निफ्टी का पुट कॉल रेशियो कहाँ पे वर्कआउट कर रहा है, क्योंकि देखिए कल है आपकी बैंक निफ्टी की मंथली एक्सपायरी। ठीक है, क्योंकि वेडनेसडे आपकी क्रिसमस के कारण हॉलीडे है, तो कल ट्यूसडे के दिन होगी आपकी बैंक निफ्टी की मंथली एक्सपायरी। तो उससे पहले कैसा मोमेंटम आपको मार्केट में देखने को मिल सकता है, थोड़ा सा उसका डिस्कशन आज कर लेते हैं। तो देखिए निफ्टी का पुट कॉल रेशियो अगर आप देखेंगे तो 0.846 यानी कि आपका सोल्ड जोन में ही क्लोज हुआ है। बैंक निफ्टी का पुट कॉल रेशियो हालांकि अभी भी 0.59 यानी कि ओवरसोल्ड जोन में ही बना हुआ है। तो कल की जो बैंक निफ्टी की मंथली एक्सपायरी है, उसमें जो कल के मार्केट में रैली को लीड कर सकता है वो आपका कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी ही करता हुआ दिख सकता है। और दूसरी अच्छी बात ये हुई है कि 10.5% के स्ट्रेट फॉरवर्ड गिरावट के साथ इंडिया विक्स लौट के आ गया है 14 के नीचे 13.52 के लेवल पे। तो अगर कल भी क्लोज 14 के नीचे हमें मिलता है इंडिया विक्स का, तो आप मान के चल सकते हैं कि कल से लेके थर्सडे तक, मतलब कल और थर्सडे, क्योंकि वेडनेसडे हमारा हॉलीडे है, ये दो ट्रेडिंग सेशंस में मार्केट एक अच्छा बाउंस बैक आपको मार्केट में देखने को मिल सकता है। ग्लोबल मार्केट्स की बात करें तो ग्लोबल मार्केट में हालांकि कुछ भी नहीं बदला है। कल एक दिन की तेजी के बाद आज डाउ जोन्स अगर आप देखेंगे तो फिर से 392 पॉइंट नेगेटिव है, S&P 28 पॉइंट नेगेटिव है और नैस्डैक 5 पॉइंट नेगेटिव है। यूरोपियन मार्केट में भी एक साइडवेज सही माहौल है, कोई बहुत बड़ा मोमेंटम है नहीं। एशियन मार्केट आपके पॉजिटिव थे आज के सेशन में। एफआईज और डीआईज का डेटा देख लेते हैं कि आज के सेशन में इन्होंने क्या किया है। तो देखिए कैश मार्केट में एफआईज ने हाथ रोका है, सिर्फ 168.71 यानी कि 169 कॉन्ट्रैक्ट ही नेगेटिव होके गए हैं। तो कहीं ना कहीं इन्होंने अपनी सेलिंग थोड़ी सी कम की अभी तक। अब कल का मार्केट डिसाइड करेगा कि यहाँ से इनको पॉजिटिव होना है या फिर से नेगेटिव रहेंगे। ठीक है, अब ये कैसे डिसाइड होगा। अगर मार्केट अगेन 100-150 पॉइंट की पॉजिटिविटी के साथ क्लोज होता है तो ये अपना नेगेटिव डेटा कम करने की कोशिश करेंगे और पॉजिटिव साइड पे लौट आएंगे। लेकिन अगेन अगर मार्केट आपका 100-200 पॉइंट का फॉल के साथ क्लोज करता है तो ये फिर से बेचने आ जाएंगे। तो आज के लिए फिलहाल इन्होंने अपना हाथ रोका है कुल मिला के। DI 2228 कॉन्ट्रैक्ट पॉजिटिव है, इंडेक्स फ्यूचर्स में FI 644 कॉन्ट्रैक्ट नेगेटिव है और इंडेक्स ऑप्शन में 28,449 कॉन्ट्रैक्ट्स की नेगेटिविटी बनी हुई है। स्टॉक फ्यूचर्स में 6,547 कॉन्ट्रैक्ट पॉजिटिव है और स्टॉक ऑप्शंस में 4,315 कॉन्ट्रैक्ट्स की पॉजिटिविटी। मतलब ओवरऑल डेटा फ्रंट अगर आप देखेंगे तो आज के सेशन में कहीं ना कहीं FI थोड़ा सा बुलिश मोड में गए तो हैं, लेकिन अब ये डिसाइड कल करेगा। कल मॉर्निंग में अगर मार्केट आपका खुलने के बाद अपने हाईएस्ट लेवल को होल्ड कर लेता है तो दैट मींस एफआईज ने अगेन बाइंग स्टार्ट की है। ये कहीं ना कहीं सिग्नल आपको कल का मार्केट लाइव मार्केट में देखने को मिलेगा। ओवरऑल डेटा फ्रंट की अगर बात करते हैं तो यहाँ पे हमको देखने को मिलेगा कि 23 दिसंबर तक एफआईज आपके 4,290 कॉन्ट्रैक्ट नेट सेल्स में बैठे हुए हैं। डीआईज आपके 18,774 कॉन्ट्रैक्ट नेट परचेज में है। मतलब हमारा मार्केट इस समय 14,500 कॉन्ट्रैक्ट्स के अराउंड एग्जैक्टली नेट परचेज में चलता हुआ दिख रहा है। आ जाते हैं निफ्टी पे। ये डेली चार्ट का आज का कैंडल है, देख लेते हैं क्या हुआ और हमारा क्या प्रेडिक्शन था, मार्केट ने कैसा रिएक्शन दिया। तो देखिए मैंने आपको क्लियरली बताया था कि 750 800 या 800 से लेके 850 इसी रेंज के आसपास मार्केट में आपको एक ओपनिंग का रेंज देखने को मिलेगा। 800 लेकिन हमारा मेक और ब्रेक का लेवल रहेगा। 800 का हम होल्ड करेंगे तो हम बाई करेंगे, शॉर्ट कवरिंग के प्रेशर से हमें एक बड़ा टारगेट 960 तक का देखने को मिलेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हालांकि 800 का लेवल हमने पार किया लेकिन ऊपर 869 तक ही गए। ठीक है, नीचे 800 का लेवल होल्ड नहीं कर पाएगा, शॉर्ट करेंगे तो 720 से 610 तक के टारगेट से हमारे, लेकिन लो है 647 का। तो जिन लोगों ने 800 के लेवल के बिलो शॉर्ट किया, क्योंकि निफ्टी ने क्लियर है कि यहाँ पे ये 826 का जो इसका रेजिस्टेंस का जोन था इसके ऊपर नहीं टिक पाया। ये ट्रेंड लाइन के ऊपर आपको दिख रहा होगा, एक हल्की सी बॉडी इसके ऊपर है। ठीक है, तो इसके ऊपर ये टिक नहीं पाया और यही कारण है कि मार्केट ने फिर नीचे गिव अप किया। लेकिन क्लोजिंग क्योंकि 200 EM में मार्केट का 691 पे खड़ा था, इसीलिए उसके जस्ट ऊपर क्लोज किया है 753 के लेवल पे। ठीक है, तो जिन लोगों ने 800 के लेवल के बिलो शॉर्ट किया उनको ये 150 पॉइंट का प्रॉफिट मिला होगा, क्योंकि 647 का आज का लो था। पैटर्न के हिसाब से देख लेते हैं 5 मिनट्स के चार्ट में कि जिन लोगों ने हमारा डबल टॉप एंड डबल बॉटम का पैटर्न फॉलो किया उनको कैसा प्रॉफिट मिला। तो देखिए मार्केट खुलने के बाद एग्जैक्टली इसी रेंज में टाइम पास के मूड में था। लेवल है आपका वही 700 के आसपास का लेवल है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो लो है 702 का और यहाँ पे लो है 713 का। एग्जैक्टली अगर बॉटम फाइंड आउट करने जाए हम यहाँ पे, तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इसी जोन में आपको बॉटम मिलेगा आपका। यहाँ पे भी देखिए 713 का लो, 701 का लो है। तो एग्जैक्टली इसी पर्टिकुलर रेंज में देखिए
मार्केट ने मल्टीपल आपके बॉटम्स बनाए थे। तो एग्जैक्टली 720 के आसपास से यहाँ पे आपको मार्केट ने मल्टीपल बॉटम बना के बताया था कि 700 का लेवल कहीं ना कहीं मेरे लिए इंपॉर्टेंट लेवल ऑफ सपोर्ट का काम कर रहा है खुलने के बाद। तो इस डबल बॉटम से हमने क्या किया था, एक बाई का ट्रेड बनाया था, ठीक है, 720 के आसपास से। उसके बाद देखिए एग्जैक्टली मार्केट ने यहाँ पे डबल टॉप बना दिया था, तो इसीलिए यहाँ पे हमने एक बार पोजीशन अपनी एग्जिट की और यहाँ पे अपनी पोजीशन सेल की बनाई। क्यों बनाई उसके पीछे का कारण मैं आपको भी समझा देता हूँ। देखिए क्या हुआ, ये जो ईएमए की लाइन आपको दिख रही है ना, इनकी अपने आप में बहुत ज्यादा वैल्यू है। अब मार्केट ने यहाँ पे खुलने के बाद क्या किया, देखिए ये 10 और 20 ईएमए के आसपास से सपोर्ट लेते हुए 50 ईएमए को पार किया। 50 ईएमए को पार करने के बाद यहाँ पे 100 ईएमए की लाइन को भी पार किया, ठीक है। 50 ईएमए 100 ईएमए को पार करने के बाद मार्केट कहीं ना कहीं थोड़ा सा सस्टेन कर रहा था और एग्जैक्टली अब अगला लेवल क्या था, 200 ईएमए का, जो कि था 915 के लेवल पे। तो ऐसा लग रहा था एक पॉइंट पे कि मार्केट इस लेवल को टच करने एटलीस्ट जा सकता है, लेकिन जैसे ही मार्केट ने एक पर्टिकुलर रेंज में, देखिए इस रेंज में कितने बजे का टाइम फ्रेम है, ये 11 बजे मार्केट ने ये 826 के ट्रेंड लाइन को पार किया था, ठीक है। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो 11 बज के 5 मिनट से लेके 11 बज के 55 मिनट, जब 50 मिनट तक मार्केट 826 के लेवल को इसने पार कर लिया था, तो 825 से लेके 870 यही है हाई 869.55 पैसे का। तो ये 45 पॉइंट के रेंज में जब 50 मिनट मार्केट बिता रहा है और लगभग लगभग हर एक कैंडल आपका टॉप के आसपास ही बन रहा है, तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि मार्केट अपने कहीं ना कहीं ऊपरी लेवल को होल्ड नहीं कर पा रहा है, वहां से सप्लाई मिल रही है, मतलब कहीं ना कहीं लोग इस लेवल पे प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं। इसीलिए हमने यहाँ पे डबल टॉप देखते हुए पोजीशन अपनी एग्जिट की और एक सेल की पोजीशन बनाई। और फिर आप देख सकते हैं यहाँ पे एग्जैक्टली मार्केट ने इन दोनों कैंडल्स को अगर आप देखेंगे तो डबल बॉटम आपको बना के दिया था, जहां हमने अपनी पोजीशन सेल की एग्जिट और आज की ट्रेडिंग हमने कर दी क्लोज, ठीक है। तो ये कुछ ट्रेड्स हमने बनाए थे आज के सेशन में। कितने पॉइंट्स का प्रॉफिट मिला मैं आपको बता देता हूं। तो देखिए यहाँ तो 720 से हमने बाई किया था, यहाँ पे देख लीजिए हाई 864 869, यानी कि 5 पॉइंट की रेंज में एग्जैक्टली हमें डबल टॉप मिल गया था। तो मतलब वही 720 से लेके 860 यानी कि 140 पॉइंट का प्रॉफिट हमने इस फर्स्ट ट्रेड में निफ्टी में जनरेट किया था। 860 से जब हमने शॉर्ट किया तो यहाँ पे लो चेक कर लीजिए 647.20 पैसा, ठीक है। 5 पॉइंट की हम रेंज लेते डबल टॉप एंड डबल बॉटम फाइंड आउट करने के लिए, यहाँ 50 पैसे में मिल गया। अब इससे ज्यादा एक्यूरेसी आपको मुझे नहीं लगता कि कोई पैटर्न इंडिकेटर देता होगा, फिर भी तो 860 से शॉर्ट किया था, 650 पे बुक कर लिया, 210 पॉइंट का प्रॉफिट हमने यहाँ पे जनरेट किया। अब देखिए इस पैटर्न का बेनिफिट क्या होता है, जैसे सपोज ये मेरा कॉस्ट प्राइस था, ठीक है, ये मेरा कॉस्ट प्राइस था। यहां पे मैंने इन दोनों कैंडल्स के टॉप को देख के अपनी पोजीशन बनाई थी, ठीक है, तो यही मेरा कॉस्ट प्राइस हुआ। अब यही मेरा स्टॉप लॉस भी है। कैसे, अगर कोई भी नेक्स्ट कैंडल, भले वो 5 मिनट्स के चार्ट में नेक्स्ट कैंडल ही क्यों ना हो, चाहे वो 15 मिनट बाद की कोई कैंडल हो, चाहे वो 1 घंटे बाद की कैंडल हो या 2 घंटे बाद की, जब तक मैंने पोजीशन एग्जिट नहीं की है उससे पहले अगर कोई भी कैंडल एक रिवर्स करके अगर आती है और मेरे दोनों कैंडल्स के टॉप को ब्रीच करता है, तो मैं अपने इस कॉस्ट के आसपास ही अपनी पोजीशन एग्जिट कर दूंगा, अपना एसएल ट्रिगर कर दूंगा। मुझे अलग से कोई स्टॉप लॉस रिप्लेस करने की जरूरत नहीं पड़ती, इसलिए हम इसको कहते हैं 0% लॉस स्ट्रेटेजी, ठीक है। तो आपके सामने है, बाय यूजिंग दिस सिंपल पैटर्न ऑफ डबल टॉप एंड डबल बॉटम, आज के ट्रेडिंग सेशन में हमने ओवरऑल 350 पॉइंट्स का प्रॉफिट जनरेट किया निफ्टी में, ठीक है। चलिए बात हो गई आज की, इसको हम हटा देते हैं, आ जाते हैं हम कल के लेवल्स पे, क्योंकि कल का दिन बहुत इंपॉर्टेंट है बैंक निफ्टी के लिए। और बैंक निफ्टी जिस भी डायरेक्शन में मूवमेंट स्टार्ट करेगा वो निफ्टी को भी अपने साथ साथ खींच के लेके जाएगा, इसीलिए दोनों ही इंडाइसेस के लिए कल का सेशन एक इंपॉर्टेंट ट्रिगर बनता हुआ दिख रहा है। तो सबसे पहले ओपनिंग रेंज की बात कर लेते हैं। तो देखिए 23,753 के लेवल पे निफ्टी आपका क्लोज हुआ है और कहीं ना कहीं ये 690 का लेवल यही कर रहा है आपका सपोर्ट का काम, जो कि अभी मैंने आपको दिखाया 200 ईएमए का लेवल है डेली चार्ट का। तो इसीलिए जो ओपनिंग रेंज मैं आपको दे रहा हूँ वो इसी रेंज में दे रहा हूँ। अब देखिए ग्लोबल मार्केट नेगेटिव है, तो गैप अप तो हम खुलेंगे नहीं, हम खुलेंगे गैप डाउन। तो ओपनिंग रेंज की अगर बात करें तो मेरे हिसाब से जो ओपनिंग रेंज बनती हुई दिख रही है वो बन रही है 23,700 से लेके 750 की। आपके लिए मेक और ब्रेक का जो लेवल रहेगा वो रहेगा एग्जैक्टली 23,700 का लेवल।
अगर निफ्टी खुलने के बाद 9:15 से लेके 9:30 के टाइम फ्रेम में 5 मिनट के चार्ट में 3 लगातार कैंडल, अगर 3 कंसेक्यूटिव कैंडल 23,700 के ऊपर क्लोज कर देते हैं, नीचे क्लोज नहीं करते, तो उस केस में आप यहाँ पे समझ सकते हैं कि मार्केट एक पॉजिटिव मोमेंटम देने वाला है और आप एक बाइंग का ट्रेड यहां से लेके चल सकते हैं। टारगेट्स की बात करें 23,790 और दूसरा टारगेट आज का जो हाई था 23,870, यही रहेगा। अब ये हाई पार करेगा तो फिर ऊपर की तरफ 960 तक की जगह खुलती हुई दिखेगी। स्टॉप लॉस एक छोटा सा 23,650 पे मेंटेन करके चल सकते हैं। ठीक है, ये हो गया बाई साइड का। देख लेते हैं सेल साइड की क्या लेवल्स है। तो देखिए, जैसा कि मैं आपको हर वीडियो में समझाता हूँ, हम कौन है, देखिए हम इंट्राडे ट्रेडर्स है। हमारा काम क्या है, मार्केट खुलने के बाद किस डायरेक्शन में मूव करने वाला है, उस डायरेक्शन में एक सक्सेसफुल ट्रेड बनाइए। सबसे पहले तो आपको उस डायरेक्शन को फाइंड आउट करने का, एनालिसिस करने का तरीका आना चाहिए। ठीक है, आफ्टर दैट उससे ही डायरेक्शन में एक ट्रेड बनाइए और ओवर ट्रेडिंग से बचते हुए अपने प्रॉफिट्स को घर लेके आइए। हमारा सिर्फ इतना ही काम होता है। तो अभी हमने डिस्कस किया कि 700 का लेवल होल्ड होगा तो हम बाई करेंगे, लेकिन इन केस अगर निफ्टी खुलने के बाद 700 का लेवल होल्ड नहीं कर पाया, 3 कंसेक्यूटिव कैंडल्स 700 के लेवल के बिलो क्लोज कर गए, तो उस केस में फिर एक अटेम्प्ट तो आपको शॉर्ट का करना बनता है। टारगेट बनेंगे पहला 23,720 के लेवल का फर्स्ट टारगेट, और सॉरी 620 का है ये लेवल, और ये लेवल अगर टूटा तो फिर एक बार आपको निफ्टी 23,530 के लेवल तक जाता हुआ दिख सकता है, क्योंकि अगला सपोर्ट डेली चार्ट का यही फॉर्म हुआ है। स्टॉप लॉस इस केस में आप 23,750 के लेवल पे मेंटेन करके चल सकते हैं। तो किसी को भी अगर 0% लॉस स्ट्रेटेजी के साथ ये पैटर्न और इंडिकेटर सीखने में इंटरेस्ट है तो एंड ऑफ द वीडियो में आपको डिटेल्स बता दूंगा, आप चाहे तो ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए निफ्टी के लेवल्स हो गए, ध्यान से इनको नोट कर लीजिए। मैं आपको चार्ट पे मार्क कर देता हूँ। तो ऑन द डाउन साइड योर फर्स्ट टारगेट इज नाउ 620। ये 610 वाला जो लेवल था ना कल का, ये आज ऊपर शिफ्ट हुआ है थोड़ा सा। ये हालांकि एक पॉजिटिव ट्रिगर होता है, जब जब सपोर्ट जोन ऊपर शिफ्ट होते हैं ना, तो एक स्ट्रॉन्ग बाइंग मार्केट में आती है, जिस कारण से सपोर्ट जोन ऊपर की तरफ शिफ्ट होते हैं। चलिए, और अगर 620 का लेवल टूटता है तो फिर एक बार 530 तक निफ्टी आपको आता हुआ दिखेगा। ऊपर की तरफ पहला टारगेट 90 पॉइंट्स का रहेगा 790 के लेवल का, और 790 का लेवल तोड़ेगा तो आज दिन का जो हमारा हाई था वहां तक एक बार आपको मार्केट आता हुआ दिखना चाहिए, जो कि आपका रहेगा 23,870 के आसपास। लेकिन हाँ, अगर फर्स्ट हाफ में ये 870 का लेवल पार करके निकल जाता है तो फिर मार्केट आपको 23,960 तक का लेवल भी दिखाएगा, तो अपने आप को उस चीज के लिए तैयार रखिएगा। बैंक निफ्टी में आ जाते हैं, क्योंकि यही है जिसकी है कल आपकी मंथली एक्सपायरी, और बहुतों को इस चीज का वेट था, क्योंकि बहुत सारे ट्रेडर्स ऐसे थे ना कि जब इसकी वीकली एक्सपायरी चलती थी तो हर वीक में बैंक निफ्टी की वीकली एक्सपायरी का बहुत सारे लोग वेट करते थे। लेकिन अब प्रीमियम बहुत ज्यादा हाई हो गए हैं, तो इसलिए वो सारे ट्रेडर्स कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी से इस समय दूर हो गए हैं। लेकिन कल मौका है, क्योंकि प्रीमियम फिर से डाउन होंगे। तो देख लेते हैं सबसे पहले आज हमारी स्ट्रेटेजी के हिसाब से कैसा मोमेंटम था। तो देखिए, मैंने आपको क्लियरली समझाया था कि 51,100 200 ओपनिंग की रेंज होगी, खुला हालांकि 51,044 पे। ठीक है, 51,000 हमारा पहला सपोर्ट जोन होगा। अगर इसको तोड़ेगा तो फिर 50,600 के लेवल देखने को मिलेंगे। अगर इस लेवल को नहीं तोड़ता तो इसी के आसपास से बाइंग करेंगे। पहला टारगेट 51,500 का मिलेगा। तो जिन लोगों ने खुलते ही 51,000 के आसपास से बाइंग इनिशिएट किया, ऊपर की तरफ 500 का टारगेट था वो तो नहीं आया, क्योंकि 417 का ही है ये, लेकिन मिनिमम साइड पे 300 350 पॉइंट का प्रॉफिट उनको मिला होगा। कुछ लोगों ने 51,100 से बाई किया होगा, कुछ लोगों ने खुलते 5150 से बाई कर लिया होगा। तो जिन लोगों ने प्रीवियस वीडियो ध्यान से फॉलो करके वर्कआउट किया, उनको मिनिमम साइड पे 300 350 पॉइंट का प्रॉफिट मिला होगा। आ जाते 5 मिनट्स के चार्ट में, देख लेते जिन लोगों ने पैटर्न यूज किया उनको कैसा प्रॉफिट मिला। तो देखिए, बैंक निफ्टी एक रेंज में था आज, कोई बहुत बड़ा मोमेंटम था नहीं बैंक निफ्टी में वैसे तो। क्यों कह रहा हूं मैं ऐसा, क्योंकि देखिए यहाँ पे ये 150 का लेवल पार करने के बाद बैंक निफ्टी ने एक अच्छा खासा ऊपर की तरफ टॉप बनाया। ठीक है, हालांकि इसके बाद अगर आप देखेंगे तो इस सेम लेवल पे देख लीजिए, इस सेम लेवल पे फ्रॉम द टाइम फ्रेम ऑफ 1055 टू द टाइम फ्रेम ऑफ 1155 कंटिन्यूसली इस रेंज में बैंक निफ्टी ने क्या किया, बैंक निफ्टी ने यहाँ पे सपोर्ट एज एन रेजिस्टेंस फेस किया इस लेवल को, और यहां से फिर एक गिरावट दी वही 150 के आसपास का,
लेकिन 150 का लेवल ट्रेंड लाइन का सपोर्ट था, तो वहां से फिर एक रिवर्सल ऊपर की तरफ आया और फिर बैंक निफ्टी ने क्लोजिंग कर दी अपनी। ठीक है, तो यहाँ पे एग्जैक्टली देखेंगे तो इस पॉइंट पे हमें थोड़ा सा मौका मिला था खरीदने का, क्योंकि लो था 199 और 213, एग्जैक्टली 14 पॉइंट पे लो मिल गया था। और बैंक निफ्टी में वैसे भी हम 10 से 15 पॉइंट की रेंज लेते हैं डबल टॉप एंड डबल बॉटम फाइंड आउट करने के लिए। और प्लस यहाँ दूसरा फायदा क्या था कि जस्ट नीचे मेरा ट्रेंड लाइन का सपोर्ट भी आ रहा था, तो इसीलिए यहाँ डबल बॉटम देखते हुए हमने एक बाई का ट्रेड बनाया था। टारगेट्स की बात करें तो जैसा कि मैं आपको बोल रहा हूँ, देखिए इस पर्टिकुलर रेंज में कितना टाइम पास किया बैंक निफ्टी ने, हर एक कैंडल का टॉप लगभग लगभग सेम है। अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ डबल टॉप इतना टाइम फ्रेम अगर मार्केट बिता रहा है, कोई इंडेक्स बिता रहा है, दैट मीन्स यहाँ से उसको सप्लाई मिल रही है, इस लेवल को पार नहीं कर पा रहा है। तो इसलिए हमने यहाँ पे अपनी बाई की पोजीशन की थी एग्जिट और यहाँ से बनाया था एक सेल का ट्रेड। उसके बाद जैसे कि मैं आपको कह रहा हूँ, जैसे ही मार्केट ने इस पर्टिकुलर रेंज में डबल बॉटम बनाया, यहाँ पे हमने पोजीशन की एग्जिट और आज की ट्रेडिंग हमने कर दी क्लोज, क्योंकि कोई बहुत बड़ा मूव मार्केट में दिख नहीं रहा था। क्योंकि अब अगला लेवल क्या था कि इस पॉइंट को अगर मार्केट पार करता दिन के दौरान किसी पॉइंट पे, तो मैं इसके ऊपर बाइंग लेना मेरे लिए ज्यादा प्रेफरेबल था, क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं 200 ईएमए भी इसको मैच करने आ रहा था। तो अगर ये दोनों लेवल ब्रेकआउट आ जाते मार्केट में, तो फिर एक बड़ा मूव बैंक निफ्टी ट्रिगर करता और वो अच्छा बेनिफिशियरी वाला मूव, मतलब माहौल भी मिलता और मोमेंटम भी मिलता। लेकिन क्या होता है ना, देखिए स्पॉट में आपको लग रहा होगा कि ये वाली रैली हमने कहीं ना कहीं मिस कर दी, लेकिन कायदे से इस रैली में प्रीमियम में आपको कुछ नहीं मिलता, इसीलिए छोड़ देना ज्यादा बेटर है। फ्यूचर में कर रहे हैं तो कर सकते हैं, लेकिन फ्यूचर इतने महंगे चल रहे हैं, कोई फायदा नहीं है। ठीक है, तो ये दो ट्रेड्स हमने बनाए थे आज के सेशन में बैंक निफ्टी में, देख लेते हैं कितने पॉइंट्स का हमें प्रॉफिट मिला। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे तो मैंने आपको बता ही दिया है, वही 200 के आसपास से बाई किया था। हाई यहाँ पे आपको 400 के आसपास का सारे कैंडल्स में वही दिखेगा, 387, 390, 382, फिर यहाँ पे देख लेते हैं 417, 390, 385, 395, 300, 387, 390, मतलब वही 390, 400 के आसपास का हाई था। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इस रैली में हमें 200 पॉइंट का प्रॉफिट मिला था। फिर वही 400 के आसपास से जब बेचा था, यहाँ पे 150 का ये ट्रेंड लाइन था, वैसे तो जैसे ही आया था मैंने वहीं पे बुक कर दिया था, लेकिन फिर भी अगर आप लो भी चेक करेंगे तो 162, 158, उसके बाद यहाँ पे 141, इस कैंडल ने थोड़ा सा ज्यादा लो बनाया था 118 का, यहाँ पे देख लीजिए 151, 152, तो एग्जैक्टली वही 150 के आसपास मौका मिल गया था एग्जिट करने का, आराम से मौका मिला था। तो यहाँ पे 250 पॉइंट तक का प्रॉफिट मिला था। तो आज के ट्रेडिंग सेशन में बाय यूजिंग दिस सिंपल पैटर्न विद 0% लॉस स्ट्रेटेजी, अगर आप देखेंगे तो हमने 450 पॉइंट्स का मिनिमम प्रॉफिट बैंक निफ्टी में जनरेट किया था। ठीक है, चलिए बात हो गई आज की, इसको हटा देते हैं, आ जाते हैं हम डेली चार्ट पे और देख लेते हैं कि कैसा मोमेंटम कल बैंक निफ्टी में देखने को मिल सकता है। तो या फिर देखिए बैंक निफ्टी में बहुत सिंपल है, 200 ईएमए आ रहा है 50,440 के आसपास। ठीक है, तो या तो यहां से बैंक निफ्टी आपको 900 पॉइंट की गिरावट दिखा देगा, नहीं तो बैंक निफ्टी आपका मिनिमम साइड पे ये जो ट्रेंड लाइन है 51,750 का, ये पार करेगा और ऊपर की तरफ फिर ये तीनों देखिए 50 ईएमए, 10 ईएमए, 20 ईएमए कहीं ना कहीं मैच करने को तैयार हो रहे हैं। तो अगला जो लेवल बन रहा है 52,100 तक का बनेगा, अगर ये फर्स्ट हाफ में 750 का लेवल पार करके निकलता है तो। ओपनिंग रेंज की बात कर लेते हैं, तो ओपनिंग रेंज तो सेम रहेगा, देखिए ओपनिंग रेंज में मैं कुछ भी चेंज नहीं करूंगा, 317 पे हम क्लोज हुए हैं, मेरे हिसाब से ओपनिंग रेंज आपकी अगेन बैंक निफ्टी में वही बनती हुई दिखनी चाहिए, 51,100 से लेके 51,200 की, थोड़ा सा नीचे खुल सकता है, कोई बहुत बड़ा गैप अप या गैप डाउन मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ। 51,200 का लेवल ही मेक और ब्रेक का रखेंगे कि खुलने के बाद अगर 9:15 से लेके 9:30 के टाइम फ्रेम में 3 कंसेक्यूटिव कैंडल्स 5 मिनट्स के चार्ट में अगर 51,200 के अब क्लोज कर दें तो हम यहाँ से बाई का ट्रेड बनाएंगे। टारगेट भी बिल्कुल सेम रखेंगे, कुछ भी चेंज नहीं कर रहा हूं मैं। 51,500 का पहला टारगेट, 51,750 का सेकंड टारगेट, और अगर ये 750 का लेवल टूटा तो फिर आपको एक बार बैंक निफ्टी 52,100 का लेवल अटेम्प्ट करता हुआ दिख सकता है। स्टॉप लॉस छोटा सा एक आप 51,040 पे मेंटेन करके चल सकते हैं। ठीक है, सेल साइड की बात करें तो अगर खुलने के बाद बैंक निफ्टी 3 कंसेक्यूटिव कैंडल से, यानी कि फ्रॉम द टाइम फ्रेम ऑफ 9:50 टू 9:30 51,200 के लेवल के बिलो क्लोज कर दे, ऊपर क्लोज ना करे, तो उस केस में आप एक शॉर्ट की पोजीशन बनाएंगे, लेकिन आपका फर्स्ट टारगेट होगा
51,000 का ही। आज ही की तरह अगर बैंक निफ्टी, जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी समझाया था कि मल्टीपल सपोर्ट इसी रेंज में लेता हुआ दिखे, इसको नीचे की तरफ ब्रेक ना कर पाए, तो हम क्या करेंगे, यहीं पे अपनी सेल की पोजीशन एग्जिट करके बाइंग करेंगे सेम टारगेट्स के लिए 500 से 750 के। लेकिन हाँ, अगर ब्रेकआउट कर रहा है इस लेवल के नीचे का, तो फिर एक बड़ा मूव आपको देखने को मिलेगा 440 450 तक का। तो मैं आपको सेफ एंड सिक्योर 600 तक के टारगेट दे रहा हूँ। स्टॉप लॉस इस केस में आप 51,360 पे मेंटेन करके चल सकते हैं। ठीक है, ये आपके लेवल्स हो गए दोनों साइड के, निफ्टी और बैंक निफ्टी के। कोशिश कीजिए थोड़ा सा इनके अकॉर्डिंग वर्कआउट करने का, जब तक आप पैटर्न इंडिकेटर नहीं सीख पा रहे हैं। एक बार अगर सीख लेंगे तो अपने लिए लाइफ टाइम अपना एनालिसिस खुद करके चल सकते हैं, किसी को फॉलो करने की जरूरत नहीं है। लेकिन जब तक आप नहीं सीख पा रहे हैं, तब तक लेवल्स को भी फॉलो करेंगे तो भी एक अच्छा खासा रिटर्न आप अपने लिए जनरेट करके चल सकते हैं। चलिए, लेवल्स में आपको चार्ट पे मार्क कर देता हूँ। तो देखिए, लेवल्स वही है सेम, कुछ भी मैंने चेंज किया नहीं है, जो कि ऑलरेडी मार्क भी है। तो बस कोशिश कीजिए वर्कआउट करने के, इनके अकॉर्डिंग एक अच्छा खासा प्रॉफिट आप जनरेट कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए डिस्क्लेमर के नीचे आप लोग को मेरा व्हाट्सएप नंबर दिख रहा होगा। जिस किसी को भी ये पैटर्न इंडिकेटर सीखने में इंटरेस्ट है, वो इस नंबर पे अपना नाम और सिटी का नाम भेज दीजिएगा। मैं आप लोगों को बाकी की डिटेल्स वहां पे मेंशन कर दूंगा। चलिए, वीडियो पसंद आए चैनल को फॉलो सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।